जय श्री राम दोस्तों अगर आप सभी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें। आज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी कहानी है, जीवन को सीख देने वाली कहानी है और ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आपने इसे सुन लिया और अपने जीवन में अमल कर लिया तो आपको अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको किसी के सामने झुकना पड़ेगा। यह एक तीतर की कहानी है और यह एक मोर की कहानी है। मोर को बताई कुछ 8 बातें ऐसी हैं। मोर कहता है, व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि पाना चाहता है और हमेशा जीवन में वो खुश ही रहना चाहता है। इंसान अपने जीवन में इन 8 महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान रखें और अगर हो सके तो इन 8 बातों को वह अपने संतान को, अपने परिवार को, सभी को अंत में जरूर बता के जाए। ऐसी अनमोल 8 बातें मोर हमें बताता है जो उसे दिव्य सन्यासी बाबा ने बताई। मोर कहता है कि जो इंसान इन 8 महत्वपूर्ण बातों को अगर अपने जीवन में उतार कर रखता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती और तो और वह इंसान अपने जीवन में कभी भी किसी से धोखा नहीं खा सकता। ये 8 बातों को हम आपको एक कहानी के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। उससे पहले भक्तों, आप लोगों से एक विनती है मेरी कि आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि कभी भी हमें अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए घातक हो सकता है। और तो और दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके, आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल घंटा बटन को दबा ले ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो पाए। तो चलिए अब चलते हैं कहानी पर। एक विशाल जंगल पर एक मोर रहा करता था। उसके 2 संतान थी। उस मोर की पत्नी बड़ी सीधी और बहुत भोली थी। उसके पेट में कभी भी कोई बात नहीं पचती थी और तो और अगर वो कोई बात सुनती तो हर किसी को बता देती थी। उनके जितने भी पड़ोसी, मित्र, दोस्त, यार और रिश्तेदार थे उन्हें सबको पता था कि इसके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है और वो सबको बता देती है। इस बात को लेकर वह मोर अपनी मोरनी से बहुत ही ज्यादा परेशान था। वह जंगल को जाता, शिकार करता और अपने बच्चे और बीवी के लिए भोजन लाकर उन्हें देता था और इस तरह वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसी जंगल में और भी बहुत सारे पशु और पक्षी रहा करते थे। उन्हीं के बगल में उनका पड़ोसी, उनका एक मित्र कौवा रहा करता था और वो कौवा अपने पड़ोसी भाई से पूछा करता कि मोर भाई, आप रोज तुम कहाँ जाते हो और इतने अच्छे अच्छे शिकार कहाँ से लाते हो और अपने बीवी बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन ला कर देते हो, आखिर तुम ऐसा क्या करते हो, जरा तुम मुझे भी बता दो। लेकिन वो मोर अपना भेद कभी नहीं खोलता। लेकिन उस मोर की एक परेशानी थी कि वो अपनी बीवी से हर बात को बता देता था कि मैं इस तरह जंगल में जाकर शिकार करता हूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेकर आता हूँ। वो मोर अपनी कोई बात किसी को नहीं बताता था, लेकिन उसकी जो बीवी थी घरवाली, वो बड़ी भोली और सीधी साधी थी। उससे कोई बात कभी भी पता नहीं चलती थी और वो कौवा जब कोई भी बात पता नहीं चलने पर वह मोर की पत्नी से पूछा करता था, तुम्हारा पति कहाँ जाता है और इतने अच्छे अच्छे भोजन तुम लोग के लिए कहाँ से लाता है। वह मोर अपनी पत्नी को इतने ध्यान से समझाती थी, तुम ऐसा मत किया करो, अपनी किसी बात किसी को मत बताया करो, अगर तुम अपनी बातों को किसी को बताओगी तो एक दिन हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन उस मोर की पत्नी बड़ी भोली थी। वह कुछ दिन तो अपने पति की बात को याद रखती, लेकिन फिर वह बहुत जल्दी भूल जाती थी। उसको भूलने की परेशानी थी। इसी बात को लेकर वो मोर बहुत ही ज्यादा परेशान और चिंतित रहता था, क्योंकि वह बहुत दूर से बहुत मेहनत करने के बाद अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढ कर लाता था। दिन भर मेहनत करने के बाद वह मोर अपने बच्चों के लिए खाना ला कर देता और वह अपनी पत्नी को सब बातें बताता। तो अगले दिन वह मोरनी सभी बात को उस कौवे को बता देती थी। वो कौवा बहुत चालाक रहता और उसकी
पत्नी से हमेशा पूछता कि आखिर तुम्हारे पति ने इतने कम समय में कहां से भोजन लेकर आए और इतना अच्छा भोजन तुम लोग को ला कर दिए हैं। वो कौवा कहता कि हम तो दिन भर घूमते हैं लेकिन हमें तो कहीं भोजन नहीं मिलता, और तुम्हारा जो पति मोर है वो झट से जाता है और झट से लेकर आ जाता है, आखिर वो जाता कहाँ है। कौवे के सारी बात को सुनकर वह मोर की पत्नी कौवे को सारी बात बता देती कि वह कहाँ जाता है और कहाँ से हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेकर आता है। और आते ही मोर अपनी पत्नी को सारा बता देता तो उसकी पत्नी झट से पूछती कि आखिर तुम आज कहाँ से लेकर आए हो, और वो मोर झट से उसको बता देता कि आज मैं उस जगह से लेकर आया हूँ। दूसरे दिन वो कौवा उसकी पत्नी से पूछता और जाकर फिर वह उस जगह पर अपना कब्जा बना लेता जहाँ से मोर रोज खाना लेकर आता था, और मोर को वो आसपास भटकने नहीं दिया करता था। इस परेशानी को लेकर वह मोर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस जगह को खोजकर मोर अपने परिवार के लिए पेट भरने का काम करता वह कौवा जाकर उस जगह पर अपना कब्जा बना लिया करता था। मोर अपनी पत्नी को बार बार समझाता कि तुम्हारे पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें कोई भी बात बताना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें जो भी बात मैं बताता हूँ तुम अन्य पशु पक्षी को तुरंत जाकर बता देती हो, और वो पक्षी जाकर उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूँ। वो मोर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। मोर के पत्नी के इस स्वभाव के कारण अब मोर को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अब उसे कहीं पर भी भोजन जल्दी से नहीं मिलने लगा। मोर को अपनी बीवी बच्चों को अब भोजन कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि मोर जो भी नई जगह को खोजता वो कौवा वहां पर जाकर अपना कब्जा जमा लेता और उसे वहां पर आने भी नहीं देता है। अब मोर के आगे बहुत ही ज्यादा परेशानियां आने लगी, क्योंकि उसने जितने भी भोजन इकट्ठा करके रखे थे अपने बीवी बच्चों के लिए अब वह धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। अब मोर बहुत ही ज्यादा भटकने लगा, क्योंकि दिन भर भटकने के बाद भी उसे भोजन नहीं मिलता था। ये सब उसकी पत्नी के कारण हो रहा था। अब तो ऐसी नौबत आ गई कि मोर और उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ा। कम से कम 2 से 3 दिन तक उन्हें भूखा ही सोना पड़ रहा था। मोर कहता अपनी पत्नी को कि सब कुछ तुम्हारे ही कारण हो रहा है, अगर तुम्हारे पेट में कोई बात पचती तो आज हमें इन दिनों का सामना नहीं करना पड़ता। रोज रोज के मोर की बात को सुनकर उसकी पत्नी उसे बोलती है कि देखो जी, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है हमारा पेट पालने का और रोज रोज तुम मुझे कोसते हो तो तुम हमें साफ साफ बता दो कि तुम हमारा पालन पोषण नहीं कर सकते। मोर पत्नी की इन बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा और दिन भर भटकता हुआ एक सन्यासी बाबा के आश्रम में जा पहुंचा। सन्यासी बाबा के आश्रम में पहुंचकर मोर सन्यासी बाबा को प्रणाम करके वहां पर किनारे चुपचाप बैठ गया। जब सन्यासी बाबा ने देखा कि वो मोर बहुत ही ज्यादा शांत बैठा हुआ है तो वो साधु समझ गए कि जरूर इसे कुछ ना कुछ परेशानी है जिसके कारण यह शांत यहाँ पर चुपचाप बैठा है। वो सन्यासी बाबा उस मोर के पास गया और उसे जाकर पूछने लगा कि मोर, तुम्हारी कौन सी समस्या है जिस कारण तुम यहाँ पर इतने शांत से बैठे हुए हो। मोर ने सन्यासी बाबा को प्रणाम किया और अपनी सारी बातों को उसने सन्यासी बाबा को विस्तार से बता दिया। मोर कहने लगा कि सन्यासी बाबा, मेरे पत्नी के कारण मुझे आज इस दिन के दर्शन करने पड़ रहे हैं। मैं हर दिन जाता और मेहनत करता लेकिन फिर भी मुझे भोजन नहीं मिलता। मैं हर रोज जाता था और भोजन लेकर आता था तो मेरी पत्नी मुझसे पूछा करती थी कि आखिर तुमने आज कहाँ से भोजन लेकर आया है। मैं यही सोचता था कि जो मेरी पत्नी है वो मेरी जीवन अर्धांगिनी है और मैं अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहता था, और इसी विचार से मैं अपनी पत्नी को अपनी पूरी बातों को बता दिया करता था। लेकिन मेरी पत्नी बहुत ही भोली है और भुलक्कड़ भी है। वो पड़ोसी कौवा आकर उससे पूछा करता था कि तुम्हारा पति कहाँ से लाता है भोजन, तो वह उस कौवे को सारी बातें विस्तार से बता देती थी। दूसरे दिन वो कौवा जाकर उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेता था और मुझे कहता था कि तुम्हारा इस स्थान पर आना मना है। इसी कारण आज मेरी पत्नी के कारण मुझे एक समय का भी भोजन मिलना मुश्किल हो गया है।
इसी परेशानी को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ। वो सन्यासी बाबा उस मोर से कहते हैं, तुम्हें अपनी पत्नी को कोई भी बात नहीं बताना चाहिए। अगर तुम अपने पत्नी को कोई बात बताते हो और वो किसी से कह देती है तो तुम्हें बिल्कुल ही अपनी बातों को छुपा कर रखना चाहिए। वो सन्यासी बाबा ने उस मोर से कहा कि मोर, तुम मेरी 7 बातों को ध्यान से सुनो। अगर इन 7 बातों को अगर तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है मोर भाई, अपने भूतकाल की गलतियां और अपनी भविष्य की रणनीतियां तुम कभी भी भूल कर किसी को मत बताना, चाहे वो आपका रिश्तेदार, सगा संबंधी, मित्र क्यों ना हो। कभी भी अपनी रणनीति किसी से भी आप मत बताना, तो सामने वाला आपकी उन गलतियों को पकड़कर हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वह आपके बने काम को बिगाड़ दे। इसलिए अपनी गलतियां और अपनी रणनीतियां कभी भी तुम किसी को मत बताना। और दूसरी बात, सन्यासी बाबा उस मोर को बताते हैं कि अगर तुम इन बातों का अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख और तकलीफ नहीं पाओगे। अपनी मजबूरी को तुम कभी भी किसी के सामने शेयर मत करना, चाहे वो आपका मित्र हो, दोस्त हो, सगा संबंधी कोई भी हो। आप अपनी मजबूरी को मोर भाई कभी भी किसी को मत बताना। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सुनने वाला हर समय सिर्फ और सिर्फ आपकी मजबूरियों का फायदा उठाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी को कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। सन्यासी बाबा मोर को कहते हैं कि मोर भाई, तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सटीक आपके लिए जानकारी है। इसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। सन्यासी बाबा तीसरी बात उस मोर को बताते हैं। सन्यासी बाबा कहते हैं कि तुम अपने घर की बात कभी भी किसी को मत बताना। आपके रिश्तेदारों में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में जो भी बातें होती हैं वह कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप समाज में मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। सामने वाला हमेशा आपकी बातों को सुनकर हमेशा आपका फायदा उठाएगा। इसलिए मोर भाई कभी भी अपने घर की बातों को किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात, सन्यासी बाबा मोर को कहते हैं कि मोर भाई, आप जो कमाते हो उसे कभी भी किसी को मत बताना। अगर आप अपनी कमाई का जरिया किसी को बताते हो तो हो सकता है कि आपकी कमाई का जरिया बंद हो जाए। इसीलिए हमेशा अपनी कमाई का जरिया को छुपा के रखना चाहिए। भक्तों, जिस तरह उस मोर के साथ हो रहा है, वह रोज जाकर भोजन खोजता है और आके अपनी बीवी को बताता है और उसकी बीवी उस कौवे को बताती है और वह अपनी कमाई का जरिया, अपने भोजन का जरिया को खो देता है। तो अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो सोचिए वो मोर कितना परेशान है। इसलिए कभी भी अपनी कमाई का जरिया हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात, सन्यासी बाबा उस तीतर को कहते हैं कि बेटा मोर, कभी भी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो आपका विरोधी आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा, और अगर आपने अपनी ताकत किसी को बता दी तो सामने वाला आपकी ताकत का तोड़ निकालेगा और आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत भूल कर भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, आपको अपनी ताकत और अपनी कमजोरी कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठवीं बात, सन्यासी बाबा मोर को कहते हैं कि कभी भी अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को बताते हैं कि फलाना आदमी आपका मित्र है तो हो सकता है भविष्य में आपका विरोधी आपकी मित्रता ही खत्म कर दे और आपके मित्र को ही आपका शत्रु बना दे।
इसलिए अपनी मित्रता के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं। और यदि आप किसी को बताते हैं कि वह इंसान मेरा शत्रु है, तो हो सकता है कि आपका विरोधी उस शत्रु से जा मिले और शत्रु मिलकर आपके ऊपर प्रहार करें और उनका बल आपसे भी ज्यादा तेज हो जाए। इसलिए कभी भी अपने मित्र और शत्रु के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। 7वीं बात, सन्यासी बाबा मोर को कहते हैं कि दिया हुआ दान, मोर भाई कभी भी किसी को किया गया दान, दिया हुआ दान हमको किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप सीधे हाथ से दान करते हैं तो आपके उल्टे हाथ को भी ना पता चले कि आपने दान किया है, इसलिए इसे भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपनी बड़ाई के चक्कर में, किसी को हाँकने के चक्कर में अपने दान के बारे में बताते हैं तो आपका किया गया दान व्यर्थ चला जाएगा और उसका आपको कोई भी भविष्य में फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दान के विषय में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ये 7 बातें सन्यासी बाबा ने मोर को समझाई और मोर के दिमाग में ये 7 बातें बहुत ही अच्छी तरह से बैठ गई। मोर ने अपने जीवन में इन बातों को अमल कर लिया और धीरे धीरे मोर ने अपनी पत्नी को बातें अब बताना बंद कर दिया। उसके बाद मोर का जीवन पहले जैसा सुखमय हो गया और वह अब अच्छे से जीवन जीने लगा। आप भी अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करने के लिए मोर की इन 7 बातों को अपना ले। हम आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।